कस्या कुशीनगर से है। नैतिक के बल अपनी अहिंसा की बदौलत गांधी जी की अगुवाई में अंग्रेजों को देश से बाहर किया गया। आजादी के आंदोलन में लिंग, जाति, भाषा, मजहब की बाध्यता नहीं थी, सभी शामिल थे। उक्त बातें गांधीवादी विचारक, चिंतक व इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने नगरपालिका परिषद कुशीनगर के सिसवा महंत स्थित श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय एकता, शांति, सद्भाव एवं न्याय के लिए भारत की परिकल्पना विषयक परिचर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा, आजादी के आंदोलन में मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया, जिनमें अधिवक्ता, पत्रकार, छात्र, मजदूर, नए उद्यमी थे। गुलामी के दौर में आम आदमी सामंत शाही के खिलाफ खड़ा था। उस समय नई दिशा दिखी, जहां से नए भारत की परिकल्पना की जाती है। आज हर चीज बदल गई है। ऋग्वेद, अथर्ववेद में जो कल्पना की गई, क्या वही भारत है? में जो कल्पना की गई, क्या वही भारत है? वसुधैव कुटुंबकम, आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत के आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय वसुधैव कुटुंबकम। बैठ सर, मूल के करोड़ों लोगों ने इसको क्या पढ़ेंगे? वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है। रंग आधारित संस्कृति भारत की नहीं है। अथर्ववेद कहता है सभी अपने हैं, सभी धर्मों के ग्रंथ कहते हैं सब अपने हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि भारत का कल्याण तभी होगा धर्मों की आत्मा में मेल हो। भारत की परिकल्पना स्वतंत्रता, समता, बंधुता व न्याय पर आधारित होनी चाहिए और इसको लेकर समाज के जागरूक व बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा। शांति सद्भावना मंच के राज्य समन्वयक रामकिशोर चौहान ने भारतीय संविधान की चर्चा की। किसान नेता गोवर्धन प्रसाद गौड़ ने सामाजिक सद्भाव के लिए आपसी सौहार्द पर जोर दिया। इसी क्रम में माकपा जिला सचिव अयोध्या लाल श्रीवास्तव आदि ने, प्रभुनाथ सिंह, रोटरी क्लब सचिव वाहिद अली, डॉक्टर अवधेश नंद, सनोवर अंसारी ने संबोधित किया। डॉक्टर शिक्षक रामनरेश शर्मा की लिखित पुस्तक उजियार पुस्तक को संचालक हृदयानंद शर्मा को भेंट किया। आभार व स्वागत संजय सिंह व असलम ने व्यक्त किए। अध्यक्षता प्रधानाचार्य राम प्रवेश यादव ने किया। इस दौरान सैकड़ों सामाजिक लोग उपस्थित रहे। कल्पना पहले से भी चली आ रही है। अगर आप इन धर्म के बीच जो आज विभेद किया जा रहा है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हिंसा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति का सत्ता और संसाधनों पर कब्जा करना से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति का सिर्फ इतना मकसद है कि बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतर समाज निर्माण के लिए एक रास्ता बनाया जाए जिसमें सबके लिए समान अवसर हो। क्या ऐसा संभव हो पा रहा है? ये जो संस्कृतियों के बीच की लड़ाई हो रही है, जिस पर चिंता आपने किया, जो धर्म की लड़ाई हो रही है, जो सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये पश्चिमी सभ्यता का रहा है, जहां धर्म के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर भेदभाव होता रहा, उनके आपस के बीच के संघर्ष होते रहे। यहां कभी संघर्ष नहीं होता रहा। यहां अकबर अगर है तो अकबर जो है राम और सीता के सिक्के जारी कर रहा है। अगर वो सिक्के जारी कर रहा है तो राम और सीता के। आप 10 साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक, आज आपने आइडेंटिटी कर दिया कि हिजाब वाला आपका है और ये गमछे वाला उनका है, ये चोंगे वाला उनका है। ये भारत में नहीं था। मेरा भी ननिहाल है, यहाँ मैं कुशीनगर में हूँ, कस्या मेरा ननिहाल है। पड़ोस में यही अहिरौली बाजार एयरपोर्ट के पास अहिरौली, वहीं की मेरी माँ थी। अभी मेरे मामा यहाँ है। मेरी माँ इतना मोटा सिंदूर लगाती थी, बहुत मोटा। अब आज सवाल होता है कि सिंदूर किसकी आइडेंटिटी है? भारत की परिकल्पना राष्ट्रीय एकता, शांति, सद्भावना के लिए क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, भारत हमेशा से प्रेम की संस्कृति का हामी रहा है। हमारे यहाँ जो विभिन्न समाज, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग, विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें विभिन्नता होते हुए भी एकता है और हमारा देश उनको एक सूत्र में पिरोए हुए है और साझी संस्कृति है। तो इसकी एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि हम
नागरिकों के बीच में प्रेम हो। हमें धर्म, जाति और वर्ग, क्षेत्र के आधार पर बांट के देखा न जाए। हम नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है और सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी और भारत के आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य परवान चढ़े थे। हमारे मुल्क के करोड़ों लोगों ने इसके अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, एक न्यायप्रिय शासन प्रणाली लाने के लिए, नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए और समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भरसक प्रयत्न किया है। और उस आधार पर अगर हम समाज बनाते हैं तो राष्ट्रीय एकता ये हमारी सुरक्षित ही नहीं रहेगी बल्कि अक्षुण्ण बनी रहेगी।